अपनी आवाज से कई पीढ़ियों के दिलों पर राज करने वाली मशहूर गायिका लता मंगेशकर का निधन। 92 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। उनतीस दिन से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी स्वर कोकिला। 8 जनवरी को लता मंगेशकर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना के साथ निमोनिया भी था। लता जी के निधन के बाद 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। 2 दिन तक तिरंगा आधा झुका रहेगा। आज शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ होगा लता जी का अंतिम संस्कार। मिलिट्री वाहन में अंतिम यात्रा होगी रवाना। पुलिस की तरफ से लता जी के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। लता मंगेशकर ने 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल में गाया। पहला बॉलीवुड ब्रेक फिल्म महल से मिला। स्वर कोकिला 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रहीं। उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी नवाजा गया। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया। कुछ फिल्मों में बतौर अभिनेत्री भी काम किया। राष्ट्रपति कोविंद ने लता दीदी के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। कहा, लता दीदी की दिव्य आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन उनकी धुन अमर रहेगी, हमेशा गूंजती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा, देश में खालीपन छोड़ गई दीदी, जिसे भरा नहीं जा सकता। लता दीदी से हमेशा प्यार मिला। उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रहेगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सीएम योगी ने जाहिर की संवेदना। ट्वीट कर बताया, कला जगत की अपूर्णीय क्षति। शोकाकुल परिजनों और उनके प्रशंसकों को दुख सहने की शक्ति मिले, इसकी कामना की। लता जी के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ा आघात। आज संगीत युग का एक इतिहास खत्म हो गया। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा। अपने अतुलनीय देश प्रेम और मधुर वाणी और सौम्यता से वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा, लता मंगेशकर जी का निधन बेहद दुखद। दीदी जी का निधन पूरे विश्व के संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। प्रियंका गांधी ने कहा कि लता दीदी के निधन से कला जगत को अपूर्णीय क्षति हुई। इस दुख की घड़ी में परिजनों को कष्ट सहने का साहस दे भगवान। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर भोजपुरी फिल्म अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन ने दुख जताया। भावुक होते हुए कहा, पूरा सिनेमा संगीत जगत आज अनाथ हो गया, अपनी मां को खो दिया। संगीत को और आवाज को एक संस्कार संस्कृति के साथ एक क्लास के साथ जो एक मुकाम दिया था वो अब भरपाई बहुत मुश्किल है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा काला दिन आज लता दी का चले जाना। महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। प्रकाश जावड़ेकर ने लता मंगेशकर को भारत का अद्भुत रत्न बताया। कहा, वो भारत के लिए एक पहचान है। रत्न लता मंगेशकर सचमुच में भारत का एक अद्भुत रत्न, हमारे सबके जीवन का एक हिस्सा बनी थी। भारत की पहचान
दुनिया में जिस कारणों से हुई है उसमें एक कारण लता मंगेशकर है, और ऐसे लता जी का निधन सबको आज लगा है कि कुछ न कुछ हमने खोया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लता जी का निधन गीत, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति है। उनसे लोगों को मिलती थी प्रेरणा। लता मंगेशकर जी का हमारे बीच में से जाना एक, मैं कहूँगा, गीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। और वह स्वर कोकिला के नाम से हम सब उनको जानते थे। उनके गीतों को सुनकर लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, लोगों को प्रेरणा मिलती थी। आज उनके निधन से मन बहुत दुखी है, मैं व्यथित हूँ। लता मंगेशकर के निधन पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके दुख जताया। कहा, उनकी सुनहरी आवाज अमर है, उनके प्रशंसक के दिलों में यह आवाज गूंजती रहेगी। लता मंगेशकर के निधन से क्रिकेट जगत में भी शोक की लहर है। विराट कोहली ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, उनके मधुर गीतों ने दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों को छुआ। मायावती ने लता दीदी के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर कहा, लता मंगेशकर जी का निधन बेहद दुखद है। उनके निधन को गीत संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लता दीदी के निधन पर गहरा शोक जताया। कहा, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो स्वर वाणी को भावभीनी श्रद्धांजलि। लता मंगेशकर के निधन के चलते भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने का कार्यक्रम स्थगित हुआ। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जाहिर किया। मंगेशकर जी का निधन हो गया है। उनके जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार आता है। इस दुखद समाचार के कारण आज घोषणा पत्र 2022 का कार्यक्रम स्थगित किया गया है। यूपी के दंगल में आज पीएम की तीसरी वर्चुअल जन चौपाल मथुरा, आगरा, बुलंदशहर के मतदाताओं को करेंगे संबोधित। तीनों जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसका प्रसारण होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बागपत और अमरोहा में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से वोट की अपील करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुंदेलखंड में करेंगे चुनाव प्रचार। हमीरपुर, महोबा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज भरेंगे हुंकार। अलीगढ़ में करेंगे सभा। दोनों जगह पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे।